अभी उस तरफ तकरीबन पहुंच गए हम। ये जो माशत से हुआ है, ये जो महंगाई आ रही है, और एक तरफ महंगाई आ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है, और तीसरी तरफ तनख्वाहदार तबका है। जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी 10-12 दिनों के अंदर, वो कैसे घर गुजारा करेंगे? तो ये तो अभी आवाज उठने वाली है इस कौम के अंदर। और उसके अंदर जो एक जमहूरी तरीका इसे निकालने का, एक सियासी इस्तेकाम पैदा करने का, उसको खत्म करके और ज्यादा खौफ और हरासा फैलाया जा रहा है और कोने से लगाया जा रहा है जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। और इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान मजीद दलदल में फंसेगा। हमारा इस वक्त हालात ये हैं कि माशत तो जा ही रही है, पाकिस्तान के चुन चुन के इदारे तबाही की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह गई जब राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन गया? वो पार्लियामेंट क्या है जिधर अपोजिशन ही नहीं है? जो कहता है मैं नून लीग से टिकट लड़ूंगा, वो अपोजिशन लीडर बन गया। तो पार्लियामेंट खत्म। एफआईए का काम है करप्शन पकड़ना, एफआईए का काम है जुर्म को पकड़ना। एफआईए को सिर्फ शहबाज शरीफ को वो मंजूर चपड़ासी और वो जो 16 अरब रुपए की इनकी चोरी पकड़ी थी, उसको मिटाने के लिए, उसको दबाने के लिए सारी एफआईए तबाह कर दी है। एफआईए में अपने वो चमचे डाल दिए। उनसे क्या कर रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई शुरू करवा दी है हर एक के ऊपर। कि मेरे ऊपर 70 केसेस किए हुए हैं, 70 एफआईआर है मेरे पे। सारी टॉप लीडर जो जिससे डर लगता है उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर एफआईआर काट देते हैं। तो ये क्या, इससे क्या हमारे मुंह बंद हो जाएंगे? इससे क्या मुल्क ठीक हो जाएगा? एफआईए, नैब जिसने हमारे दौर में 480 अरब रुपया रिकवर किया था 3.5 सालों में मुल्क के लिए, 480 अरब रुपया, आज 1100 अरब रुपया जो नैब ने रिकवर करना था वो माफ करवा दिया चोरों का, और नैब को फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर वो तो टूथलेस बॉडी है, उसके तो अपनी चोरी बचाने के लिए उसको भी खत्म कर दिया है। यानी लाइसेंस दे दिया है पाकिस्तान में व्हाइट कॉलर क्राइम को। आज ताकतवर अब चोरी करेगा जो मुल्क से पैसा बाहर भिजवा देता है, नैब की कोई अब ताकत नहीं रहेगी उसको पकड़ने के लिए, सिर्फ छोटे चोर अब पकड़े जाएंगे। हमारी अदलिया, हमारा इंसाफ का निज़ाम, उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला हुआ है, और सिर्फ प्रेशर किस लिए डाला हुआ है कि रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं, रूल ऑफ लॉ ना आए उसके लिए प्रेशर डाला हुआ है। और हमारे सामने अभी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं कि पहले तो कौम को समझ आनी चाहिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब ही होता है न्यूट्रल अंपायर। ये लेके केयर टेकर गवर्नमेंट इसलिए आए थे कि किसी को ये खौफ था कि जी जो सिटिंग पार्टी इलेक्शन करवाएगी वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएगी, और इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट का आइडिया आया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये जो शर्मनाक हो रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम पे, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे बदतरीन मुखालिफ को वहां बिठा दिया, यहां भी और पख्तूनख्वा के अंदर भी? वो भी जब आप कैबिनेट देखें तो उसका तहरीक इंसाफ, सारे जो एंटी तहरीक इंसाफ है वो वहां कैबिनेट में आ गया, और यहां इसको बिठा दिया और आते साथ ही कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं जो फवाद चौधरी से की है, और बाकियों के ऊपर अब एफआईआर बना रहे हैं। क्या ये है न्यूट्रल केयर टेकर? यानी कोई कौम को इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि आप एक तरफ न्यूट्रल अंपायर खड़ा कर रहे हैं और बदतरीन हमारे मुखालिफ यहां खड़े कर दिए लाके। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करती है? मैं एक केस सिर्फ बताना चाहता हूं, ये जो जेआईटी का। अब जेआईटी बनी थी, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं। ये बनी थी जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जो मुझे कत्ल करने की ताकतवर लोगों ने जो साजिश की, और जो मैं अभी भी, मेरी टांग उससे रिकवर कर रही है, मेरी हड्डी पूरी तरह नहीं अभी तक जुड़ी। तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो बनना चाहिए था उनको कि सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए। उसने आते साथ ही पहले तो इंतकामी कार्रवाई शुरू की, जो ऑनगोइंग स्कीम्स वो खत्म कर दी हमारी, सब गैर कानूनी। जो डिपार्टमेंट्स के हेड लगे हुए थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उनको हटाना शुरू कर दिया, और जो जेआईटी है, जेआईटी को बंद कर दिया। अब प्रोविंशियल जेआईटी ने
فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا، 3 شوٹر تھے، 2 جو ڈی پی او گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، ان دونوں نے